साल 2013 अब खत्म होने को है। इस साल को कई वजहों से याद रखा जाएगा। पर अगर अर्थव्यवस्था की नजरों से इस साल को देखें तो शायद आप इससे याद ना रखना चाहें। हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था आम से लेकर खास को परेशान करती रही। कारोबार में सुस्ती और ढुलमुल सरकारी रवैये के कारण कंपनियों ने या तो नई वैकेंसी को रोक दिया या फिर उसमें भारी कमी कर दी। महंगी फीस, ऊपर से प्लेसमेंट ना होना, परेशान स्टूडेंट नौकरी की तलाश में महंगी डिग्रियां लेकर भटकते रहे और हालात उनका मजाक उड़ाते रहे। कुछ देशों में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन ऑपोजिट हुआ यहाँ भारत देश में। एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया। कोई एजुकेटेड यूथ है, लाखों इंजीनियर्स है, एमबीए है, उनका जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट को टैकल नहीं किया। ये साल रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर के लिए भी सबसे ज्यादा मुसीबतों भरा रहा। महंगाई और महंगे लोन ने इन सेक्टर का कबाड़ा कर दिया। साल 2013 में रुपए की बदहाली की कहानी शायद आपको बताने की जरूरत नहीं। रुपया गिरता गया और आर्थिक महाशक्ति बनने की हमारी कहानी परिलोक की कथा बनती नजर आई। शेयर बाजार के बदरूप चेहरे को देखकर विदेशी और घरेलू निवेशक इसके साथ दिल्लगी करने से डरते रहे। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक वजह से, दोनों वजह हैं। ग्लोबल रिसेशन भी इसकी एक वजह है, लेकिन हाँ ये कहना बहुत हद तक ठीक होगा कि हमारी बहुत सारी डिसीजन या हमारी बहुत सारी पॉलिसी इंडस्ट्री के लिए और ग्रोथ के लिए उतनी अच्छी नहीं रही जो होनी चाहिए थी। साल 2013 भयंकर महंगाई की कड़वी यादें भी अपने साथ छोड़ गया। फल, सब्जियों और खाने पीने की दूसरी चीजों ने आम आदमी को राहत की सांस नहीं लेने दी। जितनी तेजी से महंगाई बढ़ी, कमाई में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई। अपनी जरूरतों से जूझता आम आदमी खाए क्या और बचाए क्या। महंगाई हमारी 10% से ऊपर पहुंच गई, डबल डिजिट में पहुंच गई। हम चाहते थे जीडीपी पहुंचे डबल डिजिट में, लेकिन महंगाई हमारी डबल डिजिट में पहुंच गई। और इसमें एक और डेंजरस बात है, अगर उसको ध्यान से देखें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उनमें डिफरेंस जो है बढ़ रहा है। वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को जो हमारा सेक्टर है उसको पूरा पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन जो हमारा पब्लिक है उसको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। आज की अपनी खास पेशकश में हम साल 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके बदहाली की चर्चा करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे खराब आर्थिक हालात ने आम आदमी को परेशान करके रख दिया। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव स्पेशल। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और हम बात कर रहे हैं साल 2013 के आर्थिक हालात की। ये साल अर्थव्यवस्था के लिए काफी मुश्किलों से भरा रहा। इस साल को महंगाई के विकराल रूप के लिए भी जाना जाएगा। अर्थव्यवस्था की बदहाल हालात ने हर सेक्टर को परेशान किया। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया की आर्थिक महाशक्ति, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार, सबसे युवा देश। अपने देश के लिए ऐसी बातें सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, पर बात जब मुश्किल दौर से निकलने की हो और आपने इसे संभालने की जिम्मेदारी जिन्हें दी हो, वो आपको अपने हालात पर छोड़ दें तो ऐसी बातें खोखली नजर आती हैं। साल 2013 में भारत जिन आर्थिक चुनौतियों का सामना करने को मजबूर हुआ, उसने हमारे सामने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। क्या इस देश की आर्थिक बुनियाद इतनी कमजोर है कि कुछ घटनाएं इसे जड़ तक हिला सकती हैं? एक सवाल यह भी है कि जिन आर्थिक दबावों का सामना देश कर रहा है, उसकी असल वजह क्या है? विदेश से नहीं आया यह क्राइसिस। भारत देश में हमारे बजट है 16 लाख करोड़ है, हमारे रेवेन्यू है 10 लाख करोड़ है। यह 6 लाख करोड़ डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, वह मिंट में नासिक से पैसा लाते हैं, खर्च कर रहे हैं। इसलिए महंगाई हो गया। कॉमन मैन, मिडिल क्लास को बड़ा नष्ट हुआ था।
यह 30, 40, 50% का महंगाई हुआ 2013 में, वो बड़ा सफर हो गया। आर्थिक सुधारों के लिए जरूरी फैसले में देरी और वैश्विक हालातों पर लगातार बढ़ती हमारी निर्भरता ने संभावनाओं की चमक धुंधली बना दी है। राजनीतिक मजबूरियों के कारण लगातार बढ़ता सब्सिडी का बोझ और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में लेट लतीफी हालात को और विकट बनाते रहे। साल 2013 में रुपए ने अब तक के अपने सबसे बुरे दौर को देखा, जब इसने $1 के मुकाबले 68 रुपए के स्तर को पार किया तो ऐसा लगा अब ये शतक लगाकर ही छोड़ेगा। इस साल के अंत में इसमें थोड़ी स्थिरता दिख रही है। विदेशी निवेशक हमारे बाजारों से दूर भागने लगे। उन्हें देखकर घरेलू निवेशकों का भरोसा भी डगमगाने लगा। 4.8 पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और ये अगर 5 को टच होता है तो देश के लिए बहुत ही मुश्किल आने वाली घड़ी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे हमारा नेशन उम्मीद कर रहा है, गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है कि ये हम घटा के 3% तक ले जाएंगे 2016-17 तक। इसे कंटेन करना बहुत जरूरी है। मतलब जीडीपी बढ़ाना बहुत जरूरी है और हमें फिस्कल डेफिसिट घटाना बहुत जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट घटने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे इस बार फूड सब्सिडी आ गई, कई तरह की सब्सिडी है, सब्सिडी लगातार चलती आ रही है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। फिस्कल डेफिसिट हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा, जो कि कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी के लिए ये बड़ी डेंजरस बात। संकट के दौर में भारत ही इंडिया के काम आया। बेहतर मानसून और ग्रामीण इलाके में खपत बढ़ने का फायदा अर्थव्यवस्था को मिला। जाते जाते इस साल ने सुधार की लुभावनी उम्मीदें भी दे दी हैं। पर इन सब के बीच आर्थिक महाशक्ति का जाप करने वालों को ये सबक भी दिया, आंख मूंद लेने से संकट दूर नहीं होते। चुनौतियों से निपटने के लिए उससे दो हाथ करने पड़ते हैं। साल 2013 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा बेहतर नहीं रहा। सुधारों में देरी ने काफी नुकसान पहुंचाया, पर उम्मीद की जा रही है कि 2014 में सुधारवादी फैसले अपना रंग दिखाएंगे और इसका फायदा आम आदमी को मिलेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार कौशिक के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो 2013 में महंगाई लगातार बढ़ती रही और आम आदमी परेशान होता रहा। महंगाई ने आम और खास सबको परेशान किया। खाने पीने की चीजें महंगी होती गई और आम आदमी का बचत खत्म होता गया। महंगाई का तांडव इतना लंबा दौर शायद ही आम आदमी ने पहले कभी देखा हो। महंगाई के आंसुओं में बह गया ये साल। कभी सब्जियों की कीमतों में आया सैलाब, तो कभी गैस सिलेंडर के दाम ने लगाई जेब में आग। 2013 में महंगाई लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण रही। इस साल फल और सब्जियों, दाल और दूध की कीमतों ने तो मानो फैसला कर लिया था कि उन्हें आसमां से नीचे नहीं आना। इस साल प्याज ने शतक और सब्जियों के राजा आलू ने अर्धशतक लगाया। टमाटर भी किसी से पीछे कहां रहने वाला था। सब्जी की दुकानों पर महंगे टमाटर को देखकर आम आदमी अपने हालात को कोसता रहा। महीने दर महीने महंगाई बढ़ती रही और उसके साथ बढ़ती रही आम आदमी की धड़कनें भी। ये जो हमारे कंज्यूमर के आइटम है, जैसे कि जो डेली रूटीन के जो रोजमर्रा के आइटम है, वो उनकी कॉस्ट बढ़ने के कारण हो रहा है। उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई, सब्जी और इन सब्जियों की कॉस्ट बहुत बढ़ गई, तो हमारे दोनों के महंगाई भी बढ़ रही है। और जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई में बढ़ने में भी और एक नुकसान है कि हमारा दोनों जो इंडेक्स होते हैं, होलसेल और कंज्यूमर, उन दोनों में जो गैप है वो वाइडन हो रहा है। वो वाइडन नहीं होना चाहिए, वो भी कम रहना चाहिए। तेल और गैस की कीमतों ने लगाई आग। 2013 में डीजल और गैस की कीमतें भी मुश्किलें बढ़ाती रहीं। हर महीने डीजल का महंगा होना दाद में खाज का काम करता रहा। खाने पीने की चीजें तो महंगी हुई, रसोई गैस के दाम भी कुछ कर गुजरने के मूड में दिखे। सरकार ने सब्सिडी वाले सिलेंडर पर कैप लगाने का फैसला किया और खुदरा बाजार में इसकी कीमतें आसमान पर पहुंच गईं।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम पिछले दिनों जहां 7% से 11 साढ़े 11% की ग्रोथ पे चल रहे थे, वो पिछले सालों में 1% पे आ गए, जो कि सबसे कम है। यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी कंट्री का उसकी जीडीपी ग्रोथ 1% रह जाएगी, जो कि इस साल हमें उम्मीद है 1.5% होने की, तो ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडस्ट्री नहीं लग रही, और जो लगी हुई इंडस्ट्री है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर रही, तो रोजगार अपने आप कम हो गए। तो किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी ग्रोथ या ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। आम आदमी महंगाई से जूझता रहा, उस पर मरहम लगाने की बजाय नेताओं के कड़वे बोल जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते रहे। जिस जमाने में दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में पानी की 2 घूंट भी मुफ्त मयस्सर नहीं होती, उस जमाने में हमारे नेता ऐसे दावे करते रहे जिसे सुनकर हताश आम आदमी अपनी भावनाओं को आंसू के कतरे के पीछे दबाने को मजबूर बना रहा। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूँ। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है। सवाल इस बात का है, पेट भरने के लिए 1 रुपए से भी भर सकता है और 100 रुपए से भी नहीं भर सकता। ये साल अपने साथ महंगाई की कड़वी यादें छोड़कर जा रहा है, पर उम्मीद की जा रही है कि आने वाला साल आम आदमी के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएगा। स्पेशल डेस्क, लाइव इंडिया। जी हाँ, तो अब 2013 जा रहा है, लेकिन इस साल डीजल, पेट्रोल, खाने पीने की चीजें, दूध, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो महंगी नहीं हुई। आलू और प्याज ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ कर रख दिए, लेकिन शुक्र है कि किसी तरह से यह साल अब खत्म होने को आ गया है। प्रकाश प्रियदर्शी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, 2013 किसी तरह से अपनी खट्टी मीठी, कड़वी और अच्छी यादों के साथ अब गुजर रहा है, लेकिन इस पूरे साल में महंगाई ने बुरी तरह से रुलाया आम आदमी को। लेकिन अगला साल 2014 जो कि चुनावी साल है, क्या किसी तरह की राहत की उम्मीद करे आम आदमी? देखिए, महंगाई इस साल के लिए सबसे बड़ी ग्रोथ के लिए भी बाधा बनी रही और आम आदमी की परेशानियों का कारण भी बनती रही। महंगाई की वजह से जो चीज़ें आम इंसान को काफ़ी आसानी से मिल जाया करती थी, महंगाई के बढ़ते रूप की वजह से, विकराल रूप की वजह से उन चीज़ों को लेने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2014 में जिस तरीके से साल 2013 के अंत तक चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, इकोनॉमी के इंडिकेटर्स भी कुछ अच्छे संकेत देने लगे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि 2014 में हालात में कुछ सुधार आएगा और आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी महंगाई के लेवल पे भी। और जॉब क्राइसिस जो 2013 में दिखी, हो सकता है कि 2014 में जॉब क्राइसिस जैसी जो अभी हालात हैं वो न रहें। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रकाश, तो हर सेक्टर पर 2013 में नकारात्मक असर ही पड़ा, और अगर हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो उसके लिए किस तरह की मुश्किलें पेश आई साल 2013 में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।